जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई क्लास के साथ। कौन सी क्लास है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों एयर इंडिया एयरपोर्ट सीधी भर्ती 2024। एयरपोर्ट में जो भर्तियां निकलती रहती हैं, ठीक है, उन भर्तियों के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है। इंटरव्यू दो और नौकरी लो के आधार पर यह भर्ती होती है। तो उसमें साथियों इंटरव्यू की क्लास हम आपके लिए निःशुल्क चलाने जा रहे हैं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों ने ये कमेंट किए हैं कि सर हमें इंटरव्यू की तैयारी आप करवा दीजिए। तो आपके इंटरव्यू की तैयारी हम इतनी परफेक्ट तरीके से करवाएंगे कि आपको इस वीडियो में ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहीं पर इसी ओमवीर MCQ यूट्यूब चैनल पर आपको सारी की सारी इंटरव्यू की क्लासें निःशुल्क दी जाएंगी, जिसमें आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा आसान तरीके की जो टिप्स मैं आपको दूंगा वो आपके सिलेक्शन में कारगर सिद्ध होंगी। एकदम देसी भाषा और सरल आसान भाषा में मैं आपको हर चीज समझाने वाला हूं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। और आपका इंटरव्यू एक ही नंबर होगा भाई, सब सिलेक्शन हो जाएगा आपका, एक प्रकार से मैं आपको ये कहना चाहूंगा। और जो भी भाई बहन हमारा डेमो देखना चाहते हैं कि सर आप इंटरव्यू की तैयारी तो करवाते हो, लेकिन आपके बताए हुए प्रश्न आएंगे क्या, ये गारंटी क्या है? तो इस गारंटी के लिए साथियों प्रमाण को जरूरत नहीं होती है, प्रूफ की। समझ रहे हो ना? हमने राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती जो निकली थी उसमें भी इंटरव्यू ही था। उस इंटरव्यू की तैयारी हमने करवाई है बिल्कुल निःशुल्क। इसी ओमवीर MCQ यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो अब डली हुई हैं, आप उनके कमेंट जाके देख सकते हैं। जो भी प्रश्न मैंने करवाए थे सारे के सारे प्रश्न वहां पर पूछे जा रहे थे। तो वहां पर जो कमेंट हैं वो तो आप कम से कम पढ़ सकते हो, उन कमेंटों में आप देख लेना। हमने जो भी इंटरव्यू की तैयारी में बताया था वो सारे सवाल वहां पर पूछे गए थे। लेकिन भाई अब आगे की प्रोसेस हम थोड़ी करवा सकते हैं, हम तो इंटरव्यू की तैयारी करवा दी है आपका। इसी वजह से इस एयरपोर्ट भर्ती में जो इंटरव्यू होने वाला है, हैंडीमैन, हैंडी वुमेन, ग्राउंड स्टाफ, ड्राइवर, उनकी तैयारी हम आपको करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ समझ में आने वाला है। बस आपको ये जो वीडियो है ये कम से कम 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 वीडियो होंगी। इन 5 क्लास में ही आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी इंटरव्यू से संबंधित, ठीक है। ये 5 वीडियो आप लगातार देख लेते हो तो आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, और आपको मोटिवेट होना है और इंटरव्यू में भाग लेना है। मैं दावा देता हूं, आपको ये दावा करता हूं, इन 5 क्लासों में ही आप इंटरव्यू क्लियर कर जाओगे, ठीक है साथियों। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर MCQ यूट्यूब चैनल, ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी क्लासें आएंगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर MCQ यूट्यूब चैनल पर। चलो भाई फटाफट से अब इसकी सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें इनके बारे में थोड़ा अच्छे से गाइड्स करूंगा, ठीक है जी। एयर इंडिया एयरपोर्ट सीधी भर्ती 2024, हैंडीमैन, हैंडी वुमेन, ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू की क्लास फर्स्ट चलेगी आज अपनी, ठीक है जी। पहली क्लास में आपको सारी चीजें बताएंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये वो बातें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखने योग्य हैं। इनको आप अगर ध्यान रखते हो तो बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो, ठीक है ना। छोटी छोटी गलतियों से हमारे नंबर कटते हैं, आप सभी को पता है। तो ये छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहां पर आपको क्या क्या जो चीजें हैं वो ध्यान रखनी है, क्या किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, वो चीजें देखो भाई। अब देखो यहां पर सबसे पहले, और आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो भाई कमेंट कर देना, हम आपका जवाब जरूर दे देंगे, ठीक है ना साथियों। बिल्कुल चिंता ना करें। सबसे पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है उसको तैयार रखना है भैया। डॉक्यूमेंट्स की फाइल को आप साथ लेकर के ही जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट भर्ती में जो बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है उसमें जब इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। ओरिजिनल भी आपको साथ रखने हैं और फोटोकॉपी दो आपको लेकर के जानी है, ठीक है जी। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, एक तो इसका फॉर्म भी साथ लेकर के जाना है, फॉर्म वगैरह सारी चीजें साथ ही लेकर जानी रहती हैं। और फॉर्म फीस DD के रूप में
में भरवाया जाता है। बैंक से बनता है डिमांड ड्राफ्ट, जो आपको लेकर के जाना रहता है साथ ही, फॉर्म के साथ ही। और आपकी मार्कशीट हो गई, जैसे आपने 10वीं से फॉर्म भरा हो, स्नातक, जो भी जितनी भी आपके पास योग्यता है वो सारी की सारी लेकर के जाएं पद के अनुसार, ठीक है। जैसे पद में आपने फॉर्म भरा है उस पद के अनुसार। हैंडीमैन और हैंडी वुमेन जो होते हैं, हैंडीमैन में तो हेल्पर पुरुष और हैंडी वुमेन में हेल्पर महिला, इसको हम हेल्पर बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टाफ में काम करने वाले, जैसे ड्राइवर भी होते हैं तो ड्राइवरों की भी भर्ती निकलती रहती है। आधार कार्ड अपने साथ, मूल जाति, 2 फोटो और अन्य आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है वो भी साथ लेकर के जाएं। जैसे ITI है, NCC है, कंप्यूटर है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है। CV भी आप बनवा सकते हैं, ये ई-मित्र से बनेगा, 10-5 रुपए आपके लगेंगे। CV का मतलब ये होता है रिज्यूम, और रिज्यूम का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से आपकी पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन, नाम, गांव, पता, पिता का नाम, आपने क्या क्या योग्यताएं प्राप्त कर रखी हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस आपने प्राप्त कर रखे हैं, उन सारी चीजों का यहाँ पर CV बन जाता है, ठीक है। वो ई-मित्र से बनता है। अनुभव प्रमाण पत्र यदि किसी के पास है तो वो भी आप लेकर के जाएं। एक्स सर्विसमैन कोई भी है तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर के जाए। इंटरव्यू में जाते समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी और 2-2 फोटोकॉपी भी आप साथ लेकर के जाएं, ठीक है साहब। ये बातें आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं भैया, इनके बगैर फिर आप सीख नहीं पाओगे। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो किस चीज का इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। फिर आप इंटरव्यू के समय तैयार होकर के जाएं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाएं। और फिर आपका फिजिकल वगैरह होगा, स्किल टेस्ट वगैरह होगा। फिजिकल किसके लिए होता है? हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए 20 किलो का वजन आपके ऊपर रख दिया जाएगा, यहाँ पर 20 किलो की कट्टी रख दी जाएगी और 50 मीटर आपको दौड़ाया जाएगा। 50 मीटर जाना है और 50 मीटर आना है, ये आपका फिजिकल होगा। इसमें हाइट वगैरह, सीना वगैरह की कोई जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। ये फिजिकल फिट है आप तो बस आपका काम हो गया। स्किल टेस्ट में जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर के लिए ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। ITI वाला है तो उसका भी स्किल टेस्ट होगा, भाई काम वाम जानता है कि नहीं जानता है, बिल्कुल। अब उसमें ड्राइवर को गाड़ी चलानी है, बस सीधी बात है। फिर आपका इंटरव्यू होगा, जैसे ये स्टेप पूरे हो जाएंगे फिर आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। और इंटरव्यू होने के बाद में 1 महीने के बाद ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। और ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में उसके साथ एक लेटर और आता है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्सों के नाम लिखे रहते हैं कि आपको ये दस्तावेज तैयार करवाने हैं। जैसे ही आपका चयन हो जाएगा तो आपको दस्तावेज तैयार करवाने पड़ते हैं। जैसे भाई 2 चरित्र प्रमाण पत्र हो, शादीशुदा हो तो विवाह प्रमाण पत्र वगैरह, शादीशुदा नहीं हो तो अविवाहित प्रमाण पत्र हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जरूरी ये आपको बनवाने पड़ते हैं। और भी उसमें लिखा रहता है क्या क्या बनवाने पड़ते हैं। सबसे पहले अब होता है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, बहुत सारे भाई बहनों को ये कंफ्यूज रहता है। तो मैं आपको बता दूं ये इतनी बड़ी नौकरी नहीं है कि आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, हिंदी में ही होगा मेरे भाई। इंटरव्यू आपका हिंदी में ही होगा, आप तो हिंदी ही तैयार करके ले जाएं। किसी के चक्कर में मत आना कि इंग्लिश में तैयार करो, फलाना करो, ढिखड़ा करो। अरे हैंडीमैन और हैंडी वुमेन की भर्ती है दोस्त, ये चपड़ासी होता है, एक प्रकार से हेल्पर होता है, ये हेल्प करता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है एयरपोर्ट में जाकर के जो भी तुम्हारे विकलांग आदमी आ रहे हैं उनकी मदद करना है, ठीक है। और स्टाफ, अगर कोई स्टाफ भी बोलता है इनको कि आ जा भाई थोड़ी मदद करवा दे हमारी, तो उनकी मदद करवानी है, ठीक है। और क्या है, और जैसे कोई बैग होते हैं यात्रियों के, वो बैग होते हैं उन पर पर्ची चिपकानी है, उनके बैग जो होते हैं सामान होता है उनका, उसको प्लेन में रखवाना है। इनके पास में वो ट्रॉली होती है टायरों वाली, ठीक है। उस ट्रॉली में सामान धर धर करके लेकर के जाते हैं प्लेन तक, फिर वापस आते हैं, ये इनका काम होता है, ठीक है। कोई भाई विकलांग आदमी है उसको व्हील चेयर पर बिठा के ले जाना है और प्लेन तक छोड़ के आना है, ये काम होता है इनका। तो इसमें इंग्लिश की इतनी कोई वैल्यू नहीं है साथियों, इंग्लिश की जरूरत नहीं है, आप चिंता ना करें। इसमें केवल और केवल हिंदी ही तैयार करें, हिंदी में ही आपका इंटरव्यू होगा और हिंदी में ही आपको देना है, कोई भी बाहर नहीं करेगा। हमने 10 कर्मचारी हैं हमारे कांटेक्ट में,
जो कि जयपुर एयरपोर्ट पर है, दिल्ली एयरपोर्ट पर है, लखनऊ एयरपोर्ट पर है, समझ रहे हो। ये बहुत सारे 10 कैंडिडेट है, बंबई एयरपोर्ट पे है, वो फिलहाल हमसे बात कर रहे हैं, कांटेक्ट पर हैं लगातार पिछले 5 दिन से, ठीक है ना। इसी वजह से तो हम होमवीर रोजगार के ऊपर वीडियो डाल रहे हैं, हर चीज की कंफ्यूजन खत्म हो रही है आपकी, क्योंकि हमें कैसे पता, हम कोई नौकरी थोड़ी कर चुके हैं एयरपोर्ट पे, हमारे कांटेक्ट हैं साथियों, हमने पूछते रहते हैं उनसे, इसलिए बता रहा हूं आपको। तो हिंदी में ही आपका इंटरव्यू होगा, चिंता ना करें। सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंट्स की फाइल तैयार रखें, बिल्कुल फाइल तैयार है। फिर अपना बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें साथियों, ड्रेस कोड का ध्यान रखें। ड्रेस कोड का ध्यान कैसे रखना है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपकी जो ड्रेस है वो सादा सिंपल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जींस उन्स लगा लिया, ठीक है, बुरसट बढ़िया वाली लगा दी, है ना, थोड़ा दबंग वाली लगा ली, ऐसा नहीं है। नॉर्मल ड्रेस आपको पहननी है, फॉर्मल ड्रेस पहननी है, ठीक है ना, सीधा सिंपल ड्रेस है, प्रेस व्रेस करके बढ़िया से जूते वूते लगा करके। और टाई वाई जरूरी नहीं है कि तुम टाई लगाओ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो लगाओ, नहीं लगाते हो तो मत लगाओ। ऐसा तो है नहीं कि आपको वहां टाई नहीं लगे तो बाहर निकाल देंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेल्ट वगैरह आप सही प्रकार से लगा के जाएं, टी शर्ट को दबा हुआ के और बेल्ट वेल्ट लगा के सही प्रकार से फिर जाएं, ठीक है। टी शर्ट वगैरह में मत जाना भाई, बुरसट ही पहन के जाएं, जिसको हम ये बोलते हैं ना बुरसेट, यही आप पहन के जाएं, टी शर्ट वगैरह में मत जाना, ठीक है जी। ये चीजें हैं फॉर्मल। नाखून वगैरह कटे हों, बाल की कटिंग थोड़ी ठीक ठाक हो, ऐसे नहीं है कि जुल्फी बना रखी है, बाल बढ़ा रखे हैं और फिर वहां ऐसा नहीं है। आपका नेचर ही बताएगा कि आप किस हुनर के बंदे हैं, समझ रहे हो। आपके बेल्ट वगैरह जूते वगैरह ठीक ठाक हो, ऐसा नहीं है कि उदलैंड के जूते लगा लिया, तगड़े वाले ऊंचे ऊंचे जूते लगा रखे हैं, ऐसा नहीं है। सिंपल जूते हों, सादा शूज हों, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अच्छी प्रकार से धो लो, प्रेस के हैं तो प्रेस, वो पॉलिश के हैं तो पॉलिश वगैरह कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ में गले में माड़ा वाड़ा कड़ा वड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि गले में माड़ा लटक रही है, हाथों में कड़े पहन रखे हैं मोटे मोटे, ठीक है, ऐसा नहीं है। चैन पहन रखी है, अंगूठियां भरी पड़ी हैं अंगुलियों में, ऐसा नहीं है। सिंपल जाना है आपको, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखें। यही तो है छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, यही तो है साथियों। अब आ जाओ सीधे ऑफिस में एंट्री करते हैं साथियों। ये तो हो गया तुम्हारा बाहर का काम कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम सीधा ऑफिस में एंट्री कर रहे हैं। सभी महिला और पुरुषों के लिए है ये, ऑल इंडिया महिला पुरुष जो भी आपकी एयरपोर्ट की भर्तियां निकलती है उन सब के लिए यह है इंटरव्यू की क्लास जो है वो कारगर सिद्ध होगी, ठीक है साथियों। अब देखो, ऑफिस में आप अंदर जाने से पहले दरवाजा धीरे से खटखटाएं, इजाजत लें, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं, फिर वो आपको बुलाएंगे, यस, फिर आप अंदर जाएं। अंदर जाने के बाद में फिर आप कुर्सी के सामने खड़े हो जाएं, सावधान पोजीशन में ऐसे, ठीक है। पीछे हाथ कर लें, पीछे हाथ करने से थोड़ा सम्मान कर रहे हैं हम अगले वाले का, ऐसा महसूस होता है उसको, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ऐसे खड़े हो गए, ऐसे तुम कोई वहां ब्याह शादी में नहीं गए हो, तुमको ऐसे खड़े होना है हाथ पीछे रख के, ठीक है जी। हाँ, ये चीजें ध्यान रखो। इजाजत मिलने पर ही आपको बैठना है, ऐसे नहीं है कि जाते ही बैठ गए, लो साहब, नहीं नहीं बैठे, कोई रिश्तेदार के नहीं आए हो, तुम खड़े रहो जब तक तुमको इजाजत नहीं मिलती है, आराम से खड़े रहो। खड़े रहने के बाद में तुमको इजाजत मिलेगी, हाँ आप बैठ सकते हो, तो आप आराम से बैठो। ऐसे भी नहीं है कि कुर्सी पे ऐसे बैठ रहे हो, पीछे टाट को अड़ा दिया, ऐसे रोब से बैठ रहे हो दादागिरी से, नहीं, सावधान पोजीशन में सही प्रकार से रिलैक्स में होकर के बैठ जाए आप, ठीक है जी। अच्छा, बैठ गए। विनम्रता भाव रखें, सहनशीलता भाव रखें, आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हैं तो सर, मैडम है तो मैडम, इनका ध्यान रखें, ठीक है। उनको गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, गुड इवनिंग, जो भी समय है आपका इंटरव्यू का उसी समय का आप बोल सकते हो उनको। और भी नहीं है तो नमस्ते ही कर लो कम से कम, नमस्ते सर, नमस्ते मैडम जी। ऐसा नहीं है कि सर को नमस्ते कर लिया और मैडम जी भी हैं उनको नहीं किया, नहीं, दोनों को करो, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, अब आंखों का कांटेक्ट आपका हमेशा सावधान पोजीशन में बैठना है और आंखों में देख के ही बात करनी है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बता रहे हो, हाँ सर मेरा नाम ये है वो है, आपको सही प्रकार से आंखों में आंखें डाल करके वो बोलते हैं ना, वो आपको
स्थिति लगानी है। आराम से आप उनके आई कांटेक्ट में रहो और जो भी वो पूछते हैं वो बताओ, ठीक है जी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कॉन्फिडेंस में रहो, ऐसा नहीं है कि वो पूछ रहे हैं कुछ और बता रहे हो कुछ। वो पूछ रहे हैं कि आप ये काम कर लोगे और तुम बोल रहे हो हाँ शायद सर कर ही लूँगा। क्यों कर लूँगा? आप कॉन्फिडेंस में रहो ना, बिल्कुल सर मैं कर सकता हूँ इस काम को, ऐसे। और अगर कोई उत्तर नहीं भी आ रहा है और ऐसा कोई भारी भरकम प्रश्न नहीं पूछा जाता है इसमें, समझ रहे हो, बहुत नॉर्मल सवाल पूछेंगे। और वो सवाल क्या पूछेंगे वो भी हम आपको इसी इंटरव्यू की क्लासों में ही करवा देंगे, चिंता मत करो। इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये हमारा वादा है और गारंटी भी है, ठीक है। आंसर नहीं आ रहा है तो आप सॉरी बोल के कोई दिक्कत नहीं है, काम चला लोगे। सॉरी सर मुझे नहीं आता है तो, और वो भी आराम से विनम्रता भाव, सॉरी सर मैं इसके बारे में नहीं जानता। ऐसे नहीं कि नहीं सर मुझे तो नहीं आता है, ऐसे नहीं है, दादागिरी मत लगाना, ठीक है सब। अब पहला ही प्रश्न तुम्हारा जो होगा वो होगा कि आप अपने बारे में बताइए। तो आपको अपने बारे में कैसे बताना है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखानी है इसी प्रश्न में। मैं अपने बारे में जब बताऊंगा तो मैं अपने मौका मिल गया है आपको कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप वो सब चीजें बता सकते हो जो आपके अंदर है। हुनर है, टैलेंट है, दिमाग है, पढ़ाई लिखाई कितनी की है, क्या क्या जानते हो, वो सारी चीजें आप बता सकते हो शॉर्ट रूप में। ऐसा नहीं है कि रीली बढ़ा दी, पूरी घर की बिद की कहानी बता दी ना, शॉर्ट रूप से। सबसे पहले अपना नाम बताओ। जैसे मेरे बारे में कोई पूछे आप अपने बारे में बताओ, तो सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। सर मैं राजेश गुजर मेरा नाम है, पिता का नाम श्री पूरणमल ऐसे है, ठीक है। मैं बानसूर कोटपुतली राजस्थान का रहने वाला हूं। और सर मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने सर एमए कर रखी है ज्योग्राफी से, इस प्रकार से, ठीक है। फिर आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। और सर मैं RSCIT कंप्यूटर कोर्स भी कर चुका हूं, ऐसे भी बताओ। ऐसे चीजें ये चीजें बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। कोई डिप्लोमा हो, डिग्री हो आपके पास, वो बताने से, वो इसलिए कि आपका काम वहां पर बढ़ने वाला है, इंटरव्यू में बहुत अच्छा काम रहेगा, इंटरव्यू में नंबर ज्यादा मिलते हैं। लेकिन आप उन चीजों को ही बताएं जो आप जिस पद के लिए फॉर्म भरे हैं उस पद के काम आने वाली चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम आप हेल्पर का कर रहे हो, फॉर्म हेल्पर का भरा है और डिग्री आप मास्टर की बता रहे हो, तो वहां पर वो गलती मत कर देना, ठीक है ना दोस्त। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप अगर टीचर का इंटरव्यू दे रहे हो तो आप टीचर का एक्सपीरियंस बताओ, टीचर की डिग्रियां बताओ, ये चीजें हैं वो वहां काम आएंगी। ये यहां पर हेल्पर का काम आपसे करवाएंगे तो यहां पर ऐसी चीजें बताओ जैसे NCC है, ITI है, कंप्यूटर कोर्स है, ठीक है, स्पोर्ट्स का है आपके पास तो वो बता दो, ताकि इनको ऐसा लगे कि हाँ भाई ITI वाला है तो अपने जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उसकी भी मदद कर देगा। कंप्यूटर का नॉलेज है तो शायद क्या पता अपने ऑफिस में बैठ के कभी काम कर देगा, फोटोकॉपी कर देगा, ये चीजें हैं, है ना, ये चीजें होती है। NCC है तो इसका मतलब ये अनुशासन में रहेगा, एक्टिव रहेगा ड्यूटी को लेकर के, तो ये चीजें होती हैं। ऐसे ये चीजें आपको बतानी है, योग्यता वगैरह। और फिर आपको एक्सपीरियंस जो है तो वो पद के अनुसार ही होना चाहिए। हेल्पर के लिए फॉर्म भर रहे हो तो हेल्पर का वाला ही एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो ही बताएं, ठीक है ना। अब वैसे तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने कंपनी में भी सुपरवाइजर के पद पे मैं रहा हूं, 1 साल तक मैंने कंपनी में भी काम किया है और नगर पालिका में भी मैंने हेल्पर में काम किया है, सरकारी स्कूल में भी मैंने हेल्पर में काम किया है। तो ऐसे तो मेरे को भी एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ काम नहीं आएगा ना। इस वजह से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस को उसी हिसाब से बताना है जिस पद के लिए आप काम में जा रहे हो वहां पर, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। वर्तमान स्थिति आपकी क्या है, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आप कहीं पर और कुछ कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आप अपनी स्थिति बता दें, ठीक है साथियों। इससे ही आपका ये काम चल जाएगा। आप अपने बारे में क्या क्या बता सकते हो वही चीजें बतानी है जो आपके लिए एकदम सही हो, सटीक हो, ठीक है साहब। तो ये चीजें हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास हम आपके लिए धुआंधार वाली लेकर के आएंगे जिसमें आपके सारे प्रश्नों के जवाब होंगे। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम हैंडीमैन, हैंडी वुमेन, ग्राउंड स्टाफ के सभी काम काज क्या होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन में सामान उतारना वगैरह, कार्गो का काम वगैरह, सारी चीजें जो है वो क्लियर करने वाले हैं। दूसरी जो क्लास होगी वो डायरेक्ट आपको
अंक हासिल करवाने वाली होगी। और ये जो पहली क्लास है ये आपको इंटरव्यू में एंट्री दिलवाने वाली क्लास है। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा सब कुछ। घबराहट होने से आदमी डिमोटिवेट होता है, तो आपको घबराना नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से बन करके जाना है और आराम से इंटरव्यू देना है। चिंता ही मत करो, सारी की सारी क्लासें लाऊंगा और उसमें आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप हमसे जुड़े रहें। मैं आपको सारे इंटरव्यू की क्लासें दूंगा और यहां पर आपको तैयार कर दूंगा और आप फिर आराम से इंटरव्यू देने जाओगे तो वापस आओगे ना, तब कमेंट जरूर करना कि सर आपने जो बताया वही पूछा गया है। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी देश में इंटरव्यू वगैरह होते हैं, एमसीक्यू मॉक टेस्ट होते हैं, उन सभी की तैयारियां हम यहां पर ओमवीर एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पर करवाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।